जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पिछले कई वीडियो में साइंस का टॉपिक पढ़े हैं, साइंस में बायोलॉजी का, ठीक ना। जैसे सेल चैप्टर पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, ह्यूमन टीथ पढ़ लिए, टंग पढ़ लिए। अब चलते हैं टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। टिश्यू में हर एक एग्जाम में इसका वेटेज बहुत है, तो आप ध्यान देंगे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिश्यू यानी कि हिंदी में उत्तक कहते हैं। उत्तक किसको कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। किस प्रकार के कोशिका का समूह होगा? तो एक ही जैसा काम करने वाला कोशिका का समूह मिलेगा तो वो कहलाएगा उत्तक, ठीक है। एक ही प्रकार के काम करने वाला तो वो कहलाता है उत्तक, कोशिका का समूह। उत्तक का अगर हम बात करें कि इसका नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नामकरण, तो नाम तो कोई ना कोई साइंटिस्ट ने दिया होगा। तो इसका नामकरण दिया था एन ग्रीव नाम का साइंटिस्ट, ठीक है। और जैसे कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, पढ़ा चुके हैं, उसी तरीक़ा से इसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक। हिस्टोलॉजी हिंदी में औतकी कहते हैं, ठीक है। उत्तक सभी में, जैसे पादप में अलग प्रकार का उत्तक होता है, जंतु में अलग प्रकार का उत्तक होता है। तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। अगर इसको हम कैटेगराइज करना चाहें तो एक तो पादप उत्तक में कर सकते हैं और दूसरा जंतु उत्तक में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों उत्तक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक। पादप उत्तक यानी प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, और जंतु उत्तक यानी टिश्यू, जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से, तो प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है। तो हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्पेशल पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, कि प्लांट टिश्यू किसको बोलेंगे, ठीक है। स्पेशल इसको इरेज करते हैं और स्पेशल प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि आखिर प्लांट टिश्यू किसको बोलते हैं। तो हम पादप उत्तक समझ लेते हैं क्या होता है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू एक ऐसा जो विभाजित होते रहता है, और जो विभाजित होते रहता है उसको विभोज्योतकी उत्तक कहते हैं, ठीक है। विभोज्योतकी उत्तक, ठीक है। और एक जो विभाजित होते नहीं रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अस्थाई उत्तक, यानी परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यानी ये अस्थाई है एकदम, ठीक है, अस्थाई उत्तक, ठीक है। विभोज्योतकी उत्तक इंग्लिश में जान लेते हैं कि विभोज्योतकी उत्तक को क्या कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, इसमें लगा लेना है वो वाला प्लांट टिश्यू। अस्थाई उत्तक कहने का मतलब परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट। तो एक ऐसा है जिसमें विभाजन हो रहा है, एक ऐसा है जिसमें विभाजन नहीं होता है। दो प्रकार का पादप उत्तक है, ठीक, समझ में। विभाजित होने वाला में भी ऐसा है, एक तो ऐसा है जो वृद्धि केवल ऊपर लंबाई बढ़ाता है, एक ऐसा है जो मोटाई बढ़ाता है। तो कई प्रकार के वृद्धि में भी है, ठीक है। इसमें विभाजित होते हैं ना, विभाजित होता है, ये वाला क्या होता है, विभाजन होता है इसमें, ठीक ना, विभाजन की क्षमता होती है, ठीक है, क्षमता होती है, नोट्स में लिख लेंगे, बना लेंगे, होती है, ठीक है। ये विभाजन की क्षमता खो देती है, ठीक है, विभाजन की क्षमता खो देती है, ठीक है। दो प्रकार, अगर इसको देखें तो इसमें भी तीन टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, ठीक है। 3 टाइप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर हम समझें तो पहला है शीर्षस्थ, दूसरा है पार्श्वीयस्थ और तीसरा है अंतर्वेशी, ठीक है। पहला शीर्षस्थ, ठीक है, पहला शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वीय और तीसरा अंतर्वेशी,
ठीक है, तो ये 3 प्रकार का है। इंग्लिश में समझ लेंगे, शीर्षस्थ को इंग्लिश में एपिकल कहते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टमेटिक लगा देना। शीर्षस्थ विभोज्योतकी का प्रकार है ना, तो शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक, पार्श्वीय विभोज्योतकी उत्तक, अंतर्वेशी विभोज्योतकी उत्तक। एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, पार्श्वीय यानी इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू, और इसको इंटर कैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम शीर्षस्थ उत्तक की बात करें तो ये लंबाई को बढ़ाता है। क्या चीज़ को बढ़ाता है? लंबाई में जो वृद्धि करते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभोज। अगर हम इस पार्ट को इस तरीक़ा से, अगर हम कोई प्लांट्स के कोई भाग को, स्टीम को बनाते हैं, तो सबसे ऊपर में जो पाया जाता है इसके सबसे अपर पार्ट में, अपर पार्ट को अगर हम रंगें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रंगा पार्ट, यही कहलाता है एपिकल। क्या चीज़? एपिकल। ठीक है, प्लांट के अगर कोई स्टीम की बात करें तो ये जब लंबाई बढ़ते रहता है, जैसे लंबाई के साथ साथ ये इसका चौड़ाई भी बढ़ता है, तो ये उत्तक कुछ इस तरीक़ा से पाया जाता है, इस तरीक़ा से। ठीक है, इस तरीक़ा। तो ये जो आपको कहलाता है, ये चौड़ाई भाग को बढ़ाता है, और ये कहलाता है लैटरल। ठीक ना, पार्श्वीय विभोज्योतकी उत्तक। तो ये आप मान के चलिए, ये क्या बढ़ा देगा आपको? चौड़ाई या मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, जब एपिकल यानी शीर्षस्थ उत्तक विभाजित होते होते, जैसे यहाँ से विभाजित हो गया तो ये वाला ऊपर बढ़ गया, और विभाजन के दौरान, और विभाजन होते रहता है, और विभाजन के दौरान ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विभाजन के दौरान जब ये विभाजन होकर के आगे बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये वाला छूट जाता है, ये विभाजन वाला टिश्यू, एपिकल वाला। और यही वाला टिश्यू जो कहलाता है, ये जहाँ तहाँ होता है, जहाँ तहाँ, तो ये वाला जो टिश्यू है ये कहलाता है अंतर्वेशी। अब इसका काम क्या है? अंतर्वेशी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आया और ऊपर से ऐसे ऊपर वाला टिश्यू को, एपिकल को काट दिया, तो अब लंबाई में तो वृद्धि होगा नहीं, वृद्धि नहीं होगा, लेकिन फिर भी पेड़ बढ़ने लगता है। तो उसके जहाँ जहाँ पर नोट्स वगैरह होते हैं, ये पाया वहीं पर जाएगा जहाँ पर नोट्स, जैसे इसका स्टीम यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, इसका स्टीम यहाँ से निकला हुआ है, तो ये स्टीम के आसपास में जहाँ पर इसके नोट्स पाए जाते हैं, गांठ पाए जाते हैं, वहीं पर ये वाला टिश्यू पाया जाता है, अंतर्वेशी टिश्यू। अंतर्वेशी टिश्यू। ठीक ना, ये टिश्यू ज़्यादातर घास वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पाए जाते हैं? घास वगैरह में पाए जाते हैं, नोट्स वगैरह, घास, बांस के पेड़ सब में ये वाला टिश्यू अंतर्वेशी पाए जाते हैं। और ये जैसे आप यहाँ से काट देंगे तो लंबाई में तो वृद्धि होगी नहीं, फिर यहाँ से कट जाएगी तो, लेकिन ये अंतर्वेशी के कारण, ठीक है, ये इंटर कैलरी के कारण फिर से इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप घास ले लेंगे, जैसे घास में ये वाला टिश्यू ज़्यादा पाई जाती है, तो घास ले लेंगे, ऊपर से कोई आया, घास को ऐसे तोड़ दिया, फिर भी उसमें अंतर्वेशी टिश्यू है। ठीक है, अंतर्वेशी उत्तक है, ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, और काट दिए, फिर बढ़ जाएगा, फिर तो ये ऊपर भी पाया। देखिए, एपिकल टिश्यू जो होगा, ये वाला लंबाई वृद्धि करने वाला, ये ऊपर वाला भाग में भी पाया जाता है और जड़ वाला भाग में भी वृद्धि करता है। ठीक है, ये मोटाई में वृद्धि करेगा और ये अंतर्वेशी इसमें वृद्धि करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में, ये तीनों टिश्यू के बारे में उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। कौन कहाँ पाया जाता है? ये ऊपर में पाया जाता है, ये किनारा वाला भाग में पाया जाता है, पार्श्वीय, और ये जहाँ तहाँ नोट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इंटर कैलरी पाया जाता है। तो तीनों तरीका का आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अस्थायी उत्तक के बारे में समझाते हैं कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। ठीक है, अस्थायी उत्तक किसको कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इधर से मिटाते रहे। तो बात करते हैं अस्थायी उत्तक के प्रकार के। अस्थायी उत्तक के बारे में समझते हैं। एक तो ऐसा अस्थायी उत्तक होता है सिंपल, सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक। ठीक है, यानी सिंपल परमानेंट। ठीक है दोस्तों,
एक ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट। दोनों की बात समझते हैं, दोनों के बारे में कि सिंपल किसको बोलेंगे। सिंपल में 3 तरह के आते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। 3 तरह का, मृदु तक, मृदु तक, ठीक है, स्थूल कोण, स्थूल कोण, और तीसरा दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, ठीक है। तो ये 3 तरह के आते हैं। मृदु तक को इंग्लिश में कहते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और तीसरा को स्क्लेरेनकाइमा। इसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, इसको कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, काइमा, और इसको स्क्लेरेनकाइमा, काइमा, ठीक है। अगर हम बात करें तीनों को, तो हम तीनों को स्पेशली समझते हैं कि तीनों किस में क्या पाया जाएगा। पैरेनकाइमा वैसा होगा, ये उत्तक जीवित होते हैं, ये भी जीवित, और ये वाला मृत उत्तक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अस्थायी उत्तक की, तो अस्थायी उत्तक पहला चीज़ तो विभाजन करने की क्षमता खो दिया है, ठीक है। और ये ऐसा कोशिका होता है जो ये तो जीवित होता है। अगर हमको पहला बात करें तो ये जीवित में आ गया, ठीक है। ये भी जीवित होता है, और ये मृत कोशिका होता है, ठीक है, मृत होता है। तो पहला तो डिफरेंसेज ये आ गया कि जीवित होता है, जीवित होता है, और ये मृत होता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका है, तो कोशिका भित्ति जो बना होता है, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं कोशिका के। तो इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाता है, जैसा समूह का बना हुआ है, इसमें कोशिका भित्ति, तो इसकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, भित्ति बहुत पतली होती है, पतली। इसकी मोटी होती है, मोटी, और इसकी अधिक मोटी होती है, ठीक है, अधिक मोटी होती है। भित्ति की बात करें तो, ठीक है, इसकी पतली, इसकी मोटी, और इसकी अधिक मोटी होती है, ठीक है। कोशिका के बीच की स्थान की बात करें, स्थान जिसे हम बोले कि उत्तक जो होता है छोटे छोटे कोशिका के समूह का बना होता है, ठीक है, छोटा छोटा कोशिका के समूह का है। तो कोशिका के समूह के बीच में जो ये स्थान पाया गया, स्थान, ठीक है, अगर दूर दूर है तो ये स्थान ज़्यादा पाया गया, स्थान ज़्यादा पाया गया। तो मृदु तक में स्थान ज़्यादा पाए जाते हैं। कोशिका के बीच के स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है, कोशिकीय स्थान होता है, यानी रिक्त स्थान, ये खाली स्थान ज़्यादा होता है। इसमें जो होता है कोशिका के बीच का रिक्त स्थान होता है इसमें, ठीक है, होता है। इसमें भी होता है रिक्त स्थान होता है। अगर बात करें डिफरेंसेज की तो होता है, जबकि इसमें नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, रिक्त स्थान, ठीक है। ये जो आ जाएंगे, जैसे हम कोई अगर पेड़ का कोई अगर स्टीम वगैरह ले, तो शुरू में जो स्टीम रहता है, स्टीम, तो उस समय उसमें रहता है ये वाला पैरेनकाइमा रहता है। धीरे धीरे वो स्टीम और मोटा होता है, ठीक है, तो वो बनता है कॉलेनकाइमा बनता है। और बाद में जब पूरा तरीका से खो देता है वो अपना क्षमता विभाजन वगैरह भी करने का, ठीक है, मतलब हर एक तरीका से पूरा तरीका से एकदम मृत हो जाता है उसका कोशिका, तो वो बनता है दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा बनता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के एग्जाम्पल एक ठो अगर ले ले तो नारियल का रेशा जो आ जाएगा, ठीक है, नारियल का, वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है, नारियल का रेशा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये तीनों उत्तक में से, ठीक ना, ये तीनों उत्तक में से जो इसका काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा, वो कौन सा उत्तक होता है। तो चूंकि सबसे शुरुआत में अगर हम किसी पार्ट का देखें तो सबसे शुरुआत में वो मृदु तक होता है कोई भी चीज़, और मृदु तक शुरुआती में वो हरा कलर का होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम वो मृदु तक करता है। अगर प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण इस तीनों में से कौन उत्तक करेगा, तो वो करेगा मृदु तक करेगा, ठीक है। स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक समझ गए होंगे, तीनों में डिफरेंस। आगे सबसे अंतिम दृढ़ उत्तक पूरा तरीका से मृत होता है, ठीक है। अगर एक शुरू में अगर मान लीजिए कोई इस तरीका से स्टीम ले लिए
और स्टीम का सबसे शुरू में एकदम भाग, जैसे पेड़ जब बचपना है स्टीम है तो वो आ जाएगा मृदुतक में। धीरे धीरे इसका मोटाई बढ़ा, ठीक है। इसमें से ये वाला प्रकाश संश्लेषण की क्षमता खो रहा है, हरा कलर से दूसरा में चेंज हो रहा है, तो स्थूल कोण। और जब बहुत मोटा बन जाता है एकदम, इसमें डायरेक्ट कहिए इसको शिला में कौन सा उत्तक? दृढ़ उत्तक, ठीक है। तो ये तीनों उत्तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इस उत्तक के बारे में, ठीक है। तो सरल उत्तक और जटिल उत्तक में और भी अगर विभिन्नताएं देखनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम सरल उत्तक की बात करें तो ये सरल उत्तक जो होता है, ये जो बना होता है एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है, जबकि ये जो होता है जटिल उत्तक, हम जटिल उत्तक अभी तक नहीं देखें, जटिल उत्तक ये विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना होता है, इसका कोई टाइप नहीं है। कैसा कोशिका से बना होता है? विभिन्न प्रकार के, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिका, विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना होता है, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से बना होता है, जबकि जटिल अस्थायी उत्तक विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना होता है, ठीक है। उसमें संवहन बंडल का निर्माण होता है जटिल अस्थायी उत्तक। अच्छा, जटिल अस्थायी उत्तक अलग ही बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इनकी कोशिकाएं भित्ति भी मोटी होती है और ये भी कोशिकाएं मृत होती है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है कोशिका भित्ति, और मृत होती है कोशिका, इनकी मृत होती है। विभाजन विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना हुआ जटिल अस्थायी उत्तक कहलाता है। तो हम बॉडी रेज करते हैं और जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में, ठीक है। जटिल अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होता है। एक होता है जाइलम, इंग्लिश में भी जाइलम ही बोलते हैं, XYLEM, ठीक है। और दूसरा होता है फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम, ठीक है दोस्त। अगर हम बात करें जटिल अस्थायी उत्तक, ये मृत कोशिका होती है, एक से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। सरल आप समझ लिए थे, जटिल समझ लेते हैं। जाइलम ये जो काम करता है पौधा में, ये जल और प्लस खनिज को ले जाने का काम करता है, खनिज को, और एक दिशा में, ठीक है, नीचे से ऊपर तक पत्ता तक ले जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब जल को ऊपर तक ले जाएगा तो पत्ता में पानी पहुंच करके, जल पहुंच करके प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होगा। तो जल और खनिज, खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं। पानी पीते हैं ना, मिनरल वाटर, ठीक है, तो उसमें भी कई प्रकार का चीज़ पाया जाता है, वही है। तो जल और खनिज, ठीक है, ये पहुंचता है कौन सा उत्तक के द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा। जाइलम उत्तक बीच में पाया जाता है, इसको संवहन बंडल भी कहते हैं, ठीक है। संवहन उत्तक चूंकि संवहन करने का काम करता है तो इसको संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो जाइलम जल और खनिज को पहुंचाने का काम करता है, जबकि फ्लोएम का काम है कि जब वहाँ पर भोजन बन जाए तो भोजन को हर एक पार्ट में पहुँचाने का काम, यानी फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी भोजन, ठीक है। और ज से जाइलम और ज से जल। तो जल को ले जाने का काम नीचे से ऊपर, तो ये हमेशा एक दिशा में होगा, तो इसको एक दिशीय भी कहते हैं। हमेशा एक दिशा में जाइलम काम करेगा, नीचे से लेगा और ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से नीचे पहुंचाएगा। तो जाइलम एक दिशीय होगा, जबकि फ्लोएम जो होगा ये बहुदिशीय होगा। ये किधरों भोजन पत्ता में बना, किधरों ले जा करके छोड़ देना है जिधर जरूरत है, तो ये होता है बहुदिशीय, ठीक है, बहुदिशीय। और ये वाला होता है एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय। अब ये जाइलम उत्तक जो है कई प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कई प्रकार के कोशिकाएं भाग लेती है और अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है इसको बनने में। तो इसको बनने में जिस जिस कोशिकाएं भाग लेती है वो कोशिकाएं का नाम आप सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। इसके बनने में जो कोशिकाएं भाग लेती है इसमें से लगभग कोशिकाएं मृत होती है। पहला है वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, दूसरा, ठीक है, दोनों में अंतर है। वाहिनिकाएं और दूसरा है वाहिकाएं, वाहिकाएं, ठीक है। इसमें भी बारी बारी से कंपैरिजन करके बताते हैं, ठीक है। वाहिनिकाएं हैं और वाहिकाएं हैं, सेम अगर उसमें चलेंगे तो इसी तरीक़े से उसमें चलनी लगा हुआ है। चलनी निकाएं हैं, क्या चीज़ है? चालनी नलिकाएं हैं। वाहिनिकाएं हैं और ये वाला चालनी नलिकाएं, ठीक है, नलिकाएं। ये जो होता है
दोनों 4-4 प्रकार के कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं। चालनी नलिकाएं हैं और चालनी वाहिकाएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा है उसका सहकोशिकाएं, सहकोशिका। ठीक है, कोशिका। और दो जो ऐसा है जो दोनों में मिलता जुलता है, दो ऐसा है, इसमें है जाइलम मृदुतक और दूसरा जाइलम तंतु। जाइलम मृदुतक और तीसरा जाइलम तंतु। ठीक है, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। और इसमें सेम, ठीक है, दो सेम, सिर्फ क्या लग जाएगा? फ्लोएम लग जाएगा, यानी फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ये 4 प्रकार के कोशिकाएं इसको बनने में भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें से अधिकतर मृत होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तंतु को फाइबर बोलते हैं मृदुतक, जाइलम को जाइलम बोलते हैं, तो इंग्लिश आसान है। ठीक है, जाइलम जल ढोने का काम करता है, फ्लोएम फूड ढोने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये पूरा पादप तक समझ गए होंगे अच्छा से। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे जंतु तक के बारे में। ठीक है, तो यही पादप तक था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय।